एजुकेशन आरजे 27 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। इसकी फर्स्ट लेक्चर जो है वो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के साथ अपनी वैल्यू को चेंज कैसे करता है। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था और वो फॉर्मूला था V इक्वल्स टू KQ/R। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम डिराइव करेंगे। तो अगर मैं उस रिलेशन को लिखूं तो वो रिलेशन होता है E इक्वल्स टू माइनस dV/dr और इसी को हमें आज डिराइव करना है। ओके, देखिए यहां पर जो E है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एज यू ऑल नो। dV/dr, what is the dV/dr? तो dV/dr is known as potential gradient, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और हिंदी में इसको कहते हैं विभव प्रवणता। ये हमें आज डिराइव करना है। देखिए आपके सामने एक नया वर्ड आया है, नया शब्द आया है, प्रवणता, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ग्रेडियंट का सीधा सा मतलब ये होता है कि कोई भी आपके पास क्वांटिटी है फिजिक्स की, वो चेंज हो रही है किसके रेफरेंस में? डिस्टेंस के रेफरेंस में। तो जब हम किसी क्वांटिटी का चेंज देखते हैं डिस्टेंस के रेफरेंस में तो वो कहलाता है ग्रेडियंट। ओके, मान लो कोई क्वांटिटी है ये x, जो अपनी वैल्यू को चेंज करती है किसके रेफरेंस में? डिस्टेंस के रेफरेंस में। तो ये क्या हो जाएगा? x का ग्रेडियंट। तो यहां पे हम किसका ग्रेडियंट देखेंगे? पोटेंशियल का। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? पोटेंशियल में चेंज हो रहा है विथ रेफरेंस ऑफ डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ चेंज इन पोटेंशियल विद रेफरेंस ऑफ डिस्टेंस, इज नोन एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता क्या होता है? दूरी के साथ विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता। या इकाई दूरी पर होने वाले विभव पतन को भी हम क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। ये डेफिनेशन जब आप पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे तब और ज्यादा काम आएगी आपके। तो ये हमें रिलेशन आज एस्टेब्लिश करना है। तो आज के क्लास का टारगेट आपको समझ में आ गया। तो आइए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए इसको डिराइव करते हैं कि ये इक्वेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं। ओके, देखिए ये मेरे पास एक चार्ज है Q, इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है A, और वहां पे जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल होगा VA। क्या होगा पोटेंशियल? वो VA, और VA कितना है मेरे पास? V। और Q और A के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है? R। अब मैं A से dr डिस्टेंस पर, A से dr डिस्टेंस पर एक और पॉइंट ले रहा हूं और उस पॉइंट का नाम है B। क्या नाम है उस पॉइंट का? B, जो A से कितने डिस्टेंस पर है? dr डिस्टेंस पर। A से कितने डिस्टेंस पर है वो? dr डिस्टेंस पर। तो A पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है तो B पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? A से ज्यादा या A से कम? तो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि शॉर्ट चार्ज के पास में अगर हम टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं तो हमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि हम रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे शॉर्ट चार्ज से दूर जाते हैं वर्क डन कम होता है, और वर्क डन अगर कम होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा? कम होगा। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप उस वीडियो को भी देखें जहां हमने पोटेंशियल का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। ओके, तो V भी कितना कम हो जाएगा? तो हमने कहा जितना दूर गए हैं उतना कम हो जाएगा। तो V भी कितना हो जाएगा मेरे लिए? V माइनस dV। समझ में आई बात आपको? तो dr डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना था? V। dr पे गए पोटेंशियल कितना हुआ? dV। तो अगर r पे अगर V है तो dr और चले तो पोटेंशियल और कम होगा, और कितना हो जाएगा वो? V माइनस dV। यहां तो कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट, उस Q नॉट को मैं B से A तक ला रहा हूं, तो वर्क कितना करना पड़ेगा जो हमें पता करना है। तो वो वर्क कितना हो जाएगा मेरे लिए? वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है मेरे पास? dr।
कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहां पे किस फोर्स की बात कर रहे हैं हम यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं, जो ये क्यू चार्ज इस टच चार्ज पे लगा रहा है। ये किस नेचर का? पॉजिटिव, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव नेचर का होता है। तो ये जो फोर्स लग रहा है ना इस क्यू पे, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो उस फोर्स की डायरेक्शन होगी इस तरफ, ये इसको इधर धकेलेगा। लेकिन हम इस फोर्स के अगेंस्ट ला रहे हैं इसको, इस फोर्स के हम अगेंस्ट ला रहे हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जो फोर्स जिसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं वो, और फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कोई दिक्कत है यहां पर? कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी अगर आप करोगे इसको एफ डी आर कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना होगा? एंगल कितना होगा? एफ और डी आर के बीच में एंगल कितना होगा? 180, और कॉस 180 कितना होता? -1, तभी ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया? माइनस एफ डी आर। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स कितना लग रहा है टेस्ट चार्ज पर? शॉर्ट चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है? क्यू नॉट ई। और ये क्या हो गया मेरे पास? डी आर। और ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, जो हमने पहले ही पढ़ रखा है। वी ए कितना था? वी, और वी बी कितना था? वी माइनस डीवी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो डीवी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये इक्वेशन क्या हो गया मेरे पास? सेकंड। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में W की वैल्यू पुटअप करते हैं कहां से? इक्वेशन फर्स्ट से, है ना। तो कितना हो जाएगा ये? dv इक्वल्स टू क्यू नॉट ई डी आर, और यहां पे क्या आ जाएगा? क्यू नॉट। तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे लिए? माइनस ई डी आर। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस डीवी अपॉन डी आर। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये हम बात करते हैं कि ये जो नेगेटिव साइन आता है वो क्या इंडिकेट करता है। I इक्वल्स टू माइनस डीवी अपॉन डी आर में ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करता है? देखो, इसको समझने के लिए हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ओके, तो ये एक प्लेट है A, और ये एक प्लेट है B। इसका नाम दे देते हैं प्लेट A, और ये प्लेट है B। A प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, और B प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस हैं। दोनों प्लेट की डिस्टेंस क्या है? dr। मान लो प्लेट A का जो पोटेंशियल है वो कितना है? VA, और प्लेट B का जो पोटेंशियल है वो क्या है? VB। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम प्लेट A टू प्लेट B। अब अगर मैं पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा किधर हो रहा है, तो देखिए मान लो मेरे पास से एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट। अगर मैं इस Q नॉट को प्लेट A की तरफ ले जाऊं, तो Q नॉट किस नेचर का होता है? हमें पता है ये पॉजिटिव। ये प्लेट भी किस नेचर की है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। अगर मैं इसको प्लेट B से A की तरफ ले जाऊं, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट जा रहा हूं। तो वर्क डन अगर करूंगा मैं A पॉइंट तक लाने में, A प्लेट तक लाने में, तो प्लेट A का पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा एज कंपेयर टू प्लेट B। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं प्लेट B से A की तरफ जाऊं, तो पोटेंशियल क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इंक्रीज होता है। तो ये साइन माइनस ये इंडिकेट कर रहा है। समझ गए आप? ठीक है।